हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो फाइनली जो आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चला था, जिसका ऑलरेडी नोटिफिकेशन आपका 2019 के डेट में रिलीज किया गया था 1 लाख से ज़्यादा पदों पर, जिसमें आपका 20% का कोटा सीसीए वाले छात्रों के लिए, अर्थात जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं उनको यहाँ पे 20% का कोटा प्रोवाइड किया गया था। आप लोग भी इसके बारे में भली भांति जानते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जो लगभग यहाँ पे 20,000 के आसपास सीटें हुआ है, और इसमें अगर बात करेंगे तो लगभग 10 से 11,000 ही सीटें फुलफिल हो पाया है, क्योंकि जो यहाँ पे कट ऑफ डेट रखा गया था, जिसके कारण बहुत सारे छात्रों को यहाँ पे बाहर कर दिया गया। और उसी से रिलेटेड आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का एक आदेश, एक ऑर्डर यहाँ पे जारी किया गया है, और यहाँ पे पर्टिकुलर मेरिट लिस्ट भी जारी किया गया है कि किन किन छात्रों को यहाँ पे बाहर निकाला जाएगा, किस रीजन से बाहर निकाला जा रहा है, क्या इनकी गलती है या फिर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन की गलती है। सारी डिटेल को आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, और इस वीडियो से आपको बहुत सीख मिलेगा। सबसे बड़ा सीख आपको ये मिलेगा कि जब आप अप्रेंटिस कर रहे हैं या फिर आने वाला टाइम में करेंगे, अगर आप अप्रेंटिसशिप पास आउट हो गए तो बहुत अच्छी बात है, और अभी अगर आप पेयरिंग है कर रहे हैं या फिर आने वाला टाइम में करेंगे, फॉर्म भरे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। बाकी जो डिटेल हम वीडियो के आगे बताएंगे आपको, और इन सभी सीसीए कैंडिडेट को आप यहाँ पे अपनी रेलवे ग्रुप डी की जो नौकरी है उसे छोड़नी पड़ेगी। इसके रिगार्डिंग ऑफिशियली आदेश जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मंत्रालय का जारी हो चुका है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा, ताकि रेलवे का A to Z इन्फॉर्मेशन आप सभी को देखने को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से सीसीए को लेकर यहाँ पे जो ऑर्डर जारी किया गया, आदेश जारी किया गया, हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए। ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप और प्रॉफिट स्टडी का ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप जाके विजिट कर लीजिएगा। ठीक है ना। ये जो आपका लेटर है उत्तर पश्चिम रेलवे अर्थात NWR नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर की तरफ से जारी किया गया है। डेट यहाँ पे देखिए 28 नवंबर 2023, अर्थात ये लेटर जो है 28 नवंबर को बन गया था, पर ये कल के डेट में ऑफिशियल साइट पे अपडेट किया गया है। रेलवे भर्ती कक्ष, पावर हाउस रोड, जयपुर, और ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है रेलवे का। अब यहाँ पे आपके क्या बोला जा रहा है वो देखिए। सर्व संबंधित सीसीए अभ्यर्थी संलग्न सूची अनुसार CEN RRC 1/2019 विषय केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या RRC 1/2019 के तहत भर्ती के संबंध में सीसीए अभ्यर्थी, यह आपका नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पे जो जारी किया गया है। आपको देखिए, इससे पहले हमने एक लगभग आप बात करोगे तो 1 महीने के आसपास पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि जितने भी छात्र जो सीसीए वाले हैं और जो कट ऑफ डेट के बाद जिनका यहाँ पे एग्जाम हुआ है, उन सभी को रेलवे ने यहाँ पे सीधा सीधा बर्खास्त कर दिया गया है। उसी से रिलेटेड आपका पूरा जो लेटर में बताया गया, आगे देखिए आपको क्या बोला गया है कि उपरोक्त विषय में लेख है कि केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या RRC 1/2019 के अंतर्गत लेवल 1 के पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के आधार पर दस्तावेज सत्यापन के लिए उपरोक्त पाए जाने के पश्चात सीसीए अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन में उपलब्ध कार्रवाई गई जानकारी के आधार पर दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया गया था। जो आपने डेटा भरा था, उस डेटा के आधार पर अगर आप शॉर्टलिस्टेड हुए थे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, लेवल 1 पोस्ट अर्थात ग्रुप डी के लिए। उसके उपरांत प्रोविजनल पात्र सीसी अभ्यर्थी की निर्धारित तिथि को दस्तावेज सत्यापन किया गया था। जब आपका डीवी हो गया, उसके बाद आपका जो भी डेट में डीवी के लिए बुलाया गया था, डीवी हो गया, यहाँ तक कि मेडिकल भी कंडक्ट हो गया, और बहुत सारे ऐसे भी जोन है जहाँ का पैनल भी जारी हो चुका है। कुछ ऐसे भी जोन है जहाँ के सीसीए कैंडिडेट ऑलरेडी ऑन ड्यूटी ज्वाइन भी कर चुके हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, सीसी अभ्यर्थी के दस्तावेज की विस्तृत जानकारी के दौरान पाया गया कि अधिसूचना RRC संख्या RRC 1/2019 के पैरा 12.2 के अनुसार जो आपका द लास्ट डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन दैट इज ऑन और बिफोर 12/4/2019, अर्थात जिन्होंने 12 अप्रैल 2019 के बाद जिनका सीसीए का एग्जाम हुआ था, अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस कर रहे हैं तो आपको भली भांति पता होगा कि यहाँ पे सीसीए में आपका एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल होता है। अगर वो एग्जाम आपका 12/4/2019 से पहले अगर हो गया होगा तो आप एलिजिबल होंगे। अगर वो आपका एग्जाम 12/4/2019 के बाद अगर हुआ होगा तो आप रेलवे के अनुसार इनएलिजिबल है। इसी के बिहाफ पे आपका ये जो पूरा नोटिस है आपका पूरा यहाँ पे जारी किया गया है, जो आपका NCVT का एग्जाम होता है डिपार्टमेंट की तरफ से वो। ठीक है ना। आगे देखिए आपको क्या बोला गया है कि निर्धारित तिथि 12/4/2019 से पूर्व संपन्न होनी चाहिए, जो कि आपके दस्तावेज सत्यापन में अप्राप्त थी। मतलब आपका जो एग्जाम हुआ था अप्रेंटिसशिप बेसिस पे रेलवे में, वो आपका 12 अप्रैल 2019 के बाद हुआ था। ठीक है ना। ऐसे अभ्यर्थी
ऐसे सभ्य अभ्यर्थियों से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया था तथा ऐसे अभ्यर्थी को रेलवे बोर्ड के निर्देश प्राप्त होने तक प्रतीक्षा में रखा गया था। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा कि उपरोक्त प्रकरण के संबंध में रेलवे बोर्ड द्वारा संदर्भित पत्र संख्या 1/11/2023 के द्वारा आदेश प्राप्त किए गए हैं। ऐसे प्रकरणों के संबंध में अधिसूचना के अनुसार कार्रवाई अपेक्षित एवं इस स्तर पर अधिसूचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का कहना है कि जो यहाँ पे आपका निर्धारित और कट ऑफ डेट यहाँ पे आया था 12 अप्रैल 2019 का जो कट ऑफ डेट रखा गया था, इसे और बढ़ाया नहीं जा सकता। इसे रेलवे मंत्रालय नहीं बढ़ा सकते, भले सीट खाली रह जाए उनसे उनको कोई भी मतलब नहीं है। 20,000 सीट में से यहाँ पे 10,000 सीट भरा जाए उनसे उनको कोई भी मतलब नहीं है। पर ये जो उनका रूल है वो रूल के अगेंस्ट नहीं जा सकते, रेलवे मंत्रालय का यहाँ पे सीधा कहना है। अतः CENRRC 1/2019 के अधिसूचना के पैरा 12.2 एवं रेलवे बोर्ड के आदेशों के क्रम में सभी संबंधित अभ्यर्थी संकलन सूची अनुसार की उम्मीदवारी निरस्त की जाती है। आपका यहाँ पे जो उम्मीदवारी है निरस्त कर दिया गया है। और यहाँ पे देखिए आपका सहायक कार्मिक अधिकारी भर्ती, रेलवे भर्ती कक्ष उत्तर पश्चिम रेलवे। अब यहाँ पे देखिए इन सभी कैंडिडेट का है जिसमें आपका सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नेम और फादर नेम है। एक एक करके सभी कैंडिडेट अपना नाम मिला लीजिएगा। और टोटल यहाँ पे NWR से सिर्फ आपका 27 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको यहाँ पे CCA के लिए पात्र नहीं पाया गया, जिनका एग्जाम 12 अप्रैल 2019 के बाद कंडक्ट हुआ था, जिसके कारण इन 27 कैंडिडेट को यहाँ से रिजेक्ट करके बाहर कर दिया गया है। चाहे ये कैंडिडेट का नाम पैनल में आया हो, ये लोग ज्वाइन कर लिए हो, इससे कोई भी मतलब नहीं है रेलवे को, ये सीधा सीधी इनको बाहर कर दिया गया है। ठीक है, और ऐसे करके रेलवे का एक डिवीजन नहीं, हम कुछ टाइम पहले रेलवे के 1-2 डिवीजन से और आपको अपडेट दिए थे, और ऐसे लगातार आने वाला टाइम में रेलवे के सभी डिवीजन से CCA छात्रों को यहां पे बाहर किया जाएगा, जो आपका 12 अप्रैल 2019 के बाद जिनका एग्जाम हुआ है। मैं सभी कैंडिडेट से आग्रह करूंगा कि जहां से भी आप रेलवे अप्रेंटिस कर रहे हैं, अगर खासकर रेलवे से अगर आप किसी भी विभाग से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि जैसे ही आपका अप्रेंटिस कंप्लीट हो, डिपार्टमेंट को बोलिए कि सर जी हमारा फटाफट एग्जाम कंप्लीट करवा लीजिए, हमारा प्रैक्टिकल ले लीजिए, ताकि इस तरह का प्रॉब्लम इन फ्यूचर आपको झेलना ना पड़े। क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट की गलती होती है, पर जो जिंदगी दाव पे लग जाती है वो स्टूडेंट की होती है। इसीलिए आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे ही आपका प्रैक्टिकल वहां पे ट्रेनिंग खत्म हो, फटाफट करके अपना प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाइए, एग्जाम कंडक्ट करवाइए। मार्कशीट अगर बाद में भी जनरेट होगा तो कोई उससे मतलब नहीं है, फिर भी आपका चल जाएगा, पर एग्जाम हो जाना चाहिए ऑन टाइम पे। आज के लिए इतना ही। बाकी इसी तरह का पल पल का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।